नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे नामक एक नई पुस्तक जारी की गई है? तो सही जवाब है पेंगुइन इंडिया। दोस्तों, द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे में सत्यजीत रे की 21 सर्वश्रेष्ठ लघु कथाएं हैं। इसमें वे सभी 8 कहानियां हैं जिनका सत्यजीत रे ने खुद अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सत्यजीत रे सबसे प्रतिष्ठित फिल्म निर्देशकों में से एक थे। वह 36 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण और भारत रत्न सहित कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई औद्योगिक और ईवी नीति को मंजूरी दी है? तो सही जवाब है पंजाब सरकार। दोस्तों, पंजाब कैबिनेट ने उद्योगों और इलेक्ट्रिक वाहनों की एक नई नीति को मंजूरी दी है। औद्योगिक नीति मुख्य रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs, बुनियादी ढांचे और बिजली पर ध्यान केंद्रित करेगी। मोहाली में 23 से 24 फरवरी को होने वाले राज्य के निवेशक सम्मेलन से ठीक पहले नई औद्योगिक नीति जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत भारत तुर्की को राहत सामग्री से भरा C-17 विमान भेजेगा? तो सही जवाब है ऑपरेशन दोस्त। दोस्तों, ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत भूकंप प्रभावित तुर्की को राहत आपूर्ति, उपकरण और कर्मियों का एक और C-17 विमान भेजेगा। इससे पहले ऐसे 4 विमान उस देश में राहत सामग्री लेकर जा चुके हैं। बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला एक और C-130 विमान सीरिया पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय और किसने 41 स्वदेशी मॉड्यूलर पुलों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब है L&T ने। दोस्तों, 8 फरवरी को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए 2,585 करोड़ रुपए से अधिक के 41 स्वदेशी मॉड्यूलर पुलों को खरीदने के लिए लॉर्सन एंड टुब्रो के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इन पुलों को डिजाइन और विकसित किया है। अगला सवाल है, राखी कपूर को उनकी किताब नाउ यू ब्रीद के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से। दोस्तों, राखी कपूर ने अपनी किताब नाउ यू ब्रीद ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड अब्यूज के लिए पावरफुल रिलेशनशिप गाइड श्रेणी में पुरस्कार जीता है। नाउ यू ब्रीद लेखक राखी कपूर की 25वीं पुस्तक है। दोस्तों, जहां तक गोल्डन बुक अवार्ड्स की बात कर लें तो ये एशिया के प्रतिष्ठित पुरस्कार कार्यक्रमों में से एक है जो साहित्य पर सर्वश्रेष्ठ कार्यों का जश्न मनाता है। अगला प्रश्न है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो सही जवाब है 24%। दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस FAO-STAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। वर्ष 2021-22 में भारत ने विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में 24% का योगदान देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दुनिया में दूसरे और तीसरे सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश क्रमशः USA और चीन है। तो एक बड़ी उपलब्धि भारत के नाम हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा QR कोड आधारित सिक्कों की वेंडिंग मशीन के पायलट लॉन्च की घोषणा की गई है? तो सही जवाब है RBI। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की घोषणा के अनुसार सिक्कों के वितरण में सुधार के लिए QR कोड आधारित सिक्कों की वेंडिंग मशीन लॉन्च की जाएगी। RBI ने घोषणा की है कि मशीन को कुछ प्रमुख बैंकों के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। पायलट परियोजना देश भर के 12 शहरों में 19 स्थानों पर शुरू की जाएगी। तो एक नई पहल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की जा रही है। अगला सवाल है, बेंगलुरु में कर्नाटक के CM द्वारा कितने नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए गए हैं? तो सही जवाब है 108। दोस्तों, महालक्ष्मीपुरा वार्ड में नवस्थापित नम्मा क्लिनिक यानी कि हमारा क्लिनिक का उद्घाटन 7 फरवरी 2023 को किया गया। शेष 107 नम्मा क्लिनिक वर्चुअली लॉन्च किए गए हैं। नम्मा क्लिनिक का उद्देश्य एक छत के नीचे प्रोत्साहक, निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहां पर डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ करेंगे? तो सही जवाब है नई दिल्ली।
दोस्तों, डिजिटल भुगतान उत्सव का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप इवेंट शहरों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल भुगतान उत्सव की योजना बनाई गई है। विभिन्न हितधारकों के सहयोग से डिजिटल भुगतान उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किसने व्यावसायिक शिक्षा की मान्यता के लिए एक अलग केंद्रीय बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव दिया? तो सही जवाब है नीति आयोग। दोस्तों, नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे शिक्षा बोर्डों की तर्ज पर नीति आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक अलग केंद्रीय बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। नीति आयोग ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का भी सुझाव दिया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।